आज का डिनर है कुछ हटके क्योंकि आज बनाया गया है डिनर में नरगिसी कोफ्ते, जिसे देखकर मुंह में आ जाएगा पानी। तो मेरे मुंह में तो ऑलरेडी पानी आ चुका है इसको देखकर। आप लोगों के मुंह में पानी आया या नहीं आया कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज के ब्लॉग में भाई सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग हो चुकी है। तो हम जा रहे हैं किचन की तरफ। तो हम देखें भाई किचन में हो क्या रहा है। तो जब हम किचन में पहुंचे तो हमने देखा कि किचन में वही पहले तो गैस पर दूध उबल रहा था। तो हमने देखा वही गैस पे तो दूध उबल रहा है, क्योंकि मैं फ़िलहाल अपनी बहन के घर आई हुई हूँ। तो यहाँ मुझे कुछ करना तो पड़ता नहीं है, सिर्फ मैं इधर उधर ही घूमती रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, लेटती हूँ, बस यही सब कर रही होती। देखिए यहाँ दूध उबल रहा था तो उसको मैं देख रही थी। बाकी का मेरे लिए तो यहाँ कुछ भी नहीं था, क्योंकि अब मैं बहन के घर आई हूँ तो मुझे क्या करना है यहाँ पर। तो थोड़ा मैंने बालकनी में झांक कर देखा इधर उधर, वही बाहर का हाल चाल क्या है। और देखिए सुबह का टाइम है, फिर भी कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। तो ये सारी चीज़ें देखकर भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगी। मैं वापस से किचन में आई, मैंने सोचा भाई थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। तो यहाँ मैं पानी पीने चली गई, और तो यहाँ फिर थोड़ी देर में भाई नाश्ते की तैयारी हो गई। तो आज का नाश्ता जो था वो बाज़ार से लाया गया था। तो ये सब कुछ नाश्ते में था। छोले भटूरे थे, ब्रेड पकोड़ा था, खस्ता कचौड़ी थी। तो ये सारा नाश्ता हम लोग बड़े मज़े के साथ कर रहे थे। देखिए छोटे छोटे बच्चे ऊपर से झांक रहे हैं, भाई इनको भी चाहिए, क्योंकि बाकी के लोग तो नीचे खाए जा रहे हैं। भाई देख के तो मुंह में पानी आ रहा है आज के नाश्ते को। आई होप आप लोगों के मुंह में भी पानी आ रहा हो, पर कोई बात नहीं, आप पानी से ही काम चला लीजिए। तो यहाँ देखिए मैं इन सिया को देखिए, ये भी है ना, इसको देख देख कर ना टुकुर टुकुर, भाई मुझे तो कोई कुछ दे ही नहीं रहा। इसका हर बार का यही होता है। फिर दोपहर हो गई तो यहाँ फिर सबने कहा वही सोडा पीते हैं। तो दोपहर में मेरी बहन फिर सोडा बनाने लगी। तो यहाँ सोडा तैयार हो रहा है। नींबू निचोड़ा गया, नींबू का रस डाला गया, फिर इसको खोला गया। अब आइस भी डाला जाएगा। तो यहाँ धीरे धीरे सोडा तैयार हो रहा है। और देखिए यहाँ गिलास भी जल्दी से निकल रहे हैं। आप गिलास का साइज दीजिए, सोडा पी के तो भाई इतने बड़े बड़े गिलासों में सोडा पी के मज़ा आने वाला है जी। तो ये सोडे की बोतल निकल आई छम्मा छम। तो इसको अब हम गिलास में डालेंगे। तो ये सारा प्रोसेस मेरी बहन कर रही है, मैं सिर्फ कैमरा लेके खड़ी हुई हूँ। तो यहाँ पर बस मैं देख रही हूँ कि हो क्या रहा है। फिर देखिए शाम का टाइम हो गया, यहाँ नरगिसी कोफ्तों की तैयारी चल रही है। तो जो मेरी बहन है और उनकी देवरानी है, दोनों मिलकर थोड़ा काम में लगी हुई हैं। मैं तो सिर्फ कैमरे का काम करती हूँ जब मैं कहीं जाती हूँ। तो यहाँ देखिए मिक्स हो रहा है वहाँ। और यहाँ बॉईल करे हुए अंडे भी रखे हुए हैं। तो जो नरगिसी कोफ्ते होते हैं वो अंडों के साथ होते हैं। मैं तो सिर्फ वही चाय बनाने आई थी किचन में, और इन लोगों को बस मैंने देखा तो मैंने सोचा चलो इन लोगों को काम करते हुए थोड़ा सा कैच कर लूँ। तो मैं यहाँ पर सिर्फ चाय बनाने आई हूँ। तो हमारी तो बस चाय बन रही है। तो चाय लेके हम तो फिर वापस से रूम में जाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत है। क्योंकि किचन में हमेशा ही गर्मी रहती है, आप कितना भी कुछ कर लीजिए। तो यहाँ ये लोग बना रहे थे, मैंने सोचा चलो थोड़ा सा और इनको कैच कर लेती हूँ। तो ये कोफ्ते बना रहे, वही देखिए पहले तो जो मिक्स किया गया है चिकन, उसमें हथेली पे थोड़ा उसको फैलाते हैं। फिर इन्होंने क्या किया है कि अंडे को ना हाफ हाफ कर लिया है, क्योंकि अगर फुल रखते तो बहुत बड़ा साइज़ हो जाता, इसलिए हाफ हाफ करके उसको अंदर की साइड भरा गया है। तो इस तरह से ये नरगिसी कोफ्ते तैयार हो रहे हैं। आई होप अगर आप लोगों ने कभी नरगिसी कोफ्ते नहीं खाए या नहीं बनाए तो इस तरह से आप बना सकते हैं। तो ये सारे कोफ्ते यहाँ तैयार हो गए। देखिए देखने में कितने ही प्यारे लग रहे हैं। और यहाँ देखिए मसाला तैयार हो गया, यहाँ प्याज तली जा रही है, और छोटी सी कढ़ाई दूसरी गैस पे रख दी है, जिसमें पहले से हमें ना अंडे फ्राई कर लेंगे, क्योंकि दोनों काम एक साथ होने लगेंगे। तो यहाँ देखिए कोफ्तों को हम फ्राई कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा मसाला भी भुन रहा है। तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं आज। तो उधर मसाला तैयार, यहाँ कोफ्ते फ्राई। तो यहाँ पे हमने जो तली हुई प्याज थी उसे पहले निकाल लिया है। तो इस तरह से भी आप नरगिसी कोफ्ते बना सकते हैं। अगर आप अलग तरह से बनाते हैं तो मसाला भुनने के बाद इसमें आ चुकी है कोफ्तों की एंट्री। तो ये अब भुन रहा है कोफ्तों के साथ मसाला, और यहाँ कोफ्ते भी तले भी जा रहे हैं, फ्राई भी हो रहे हैं, और यहाँ तैयार हो गए। और लास्ट में देखिए वही कोफ्ता खाने के लिए मैं तो सबसे पहले ही बैठ गई। मैंने